हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सीपी नेट 2020 का एग्ज़ाम गाइस 7 जनवरी से है और आज हमारा सीपी नेट सीरीज का दूसरा वीडियो है। केमिस्ट्री के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस। आप अगर परीक्षा देने जा रहे हो तो इसको ज़रूर देखना, ठीक है। हो सकता है परीक्षा में आए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। सर्च कीजिए टेलीग्राम पे जाकर के नर्सिंग पॉइंट, हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और जाकर के जुड़ जाइए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोल गैस। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है वाटर, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है मीथेन। तो ध्यान से देखें, तो कोल गैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो है मीथेन, ठीक है। अब इसे लर्न कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं गाइस अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, the nucleus of an atom consists of A electron and neutron, B electron and protons, C protons and neutrons, D all of the above। तो ध्यान से देखिएगा इस, तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही रहता है, इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलैलिटी, बी मोलैरिटी, सी नॉर्मेलिटी, डी फॉर्मेलिटी। अगर ध्यान से देखा जाए तो मोलैरिटी क्या होता है, 1 kg सॉल्यूशन होता है, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अगर 1 kg सॉल्वेंट है तो वहाँ पे मोलैलिटी होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एमंग द फॉलोइंग, ए सोडियम, बी ब्रोमीन, सी फ्लोरीन, डी ऑक्सीजन। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, आप सभी को पता है। पूरे पेरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, ठीक है। तो डेट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। द मोस्ट कॉमनली यूज ब्लीचिंग एजेंट, ए अल्कोहल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी क्लोरीन, डी सोडियम क्लोरीन। यहाँ पे सोडियम क्लोरीन की जगह सोडियम क्लोराइड होगा, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन, इसको याद कर लीजिए। सबसे जो कॉमन ब्लीचिंग एजेंट होता है वो क्लोरीन होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइस। द न्यूक्लियस ऑफ एन हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ए प्रोटॉन, बी प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, सी 1 न्यूट्रॉन, डी 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखा जाए तो अगर हाइड्रोजन में इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s1, यानी कि सिर्फ एक ही है, तो वो क्या होता है, प्रोटॉन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा 1 प्रोटॉन। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट एबंडेंट रेयर गैस इन एटमॉस्फेयर इज ए हीलियम, बी नियॉन, सी आर्गन, डी जेनॉन। ध्यान से देखा जाए तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी पी ब्लॉक की, तो उसमें एक चीज़ दिया है वो है आर्गन। तो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव सॉरी मोस्ट एबंडेंट गैस है वो है आर्गन, ठीक है। तो उसको याद कर लीजिएगा आप। द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ आयल इज ए नियॉन, ए निकिल, बी प्लम्बम, सी कॉपर, डी प्लेटिनम, ठीक है। तो सॉरी बी प्लम्बम है, उसको लेड कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो निकिल होगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है। सबसे पहले जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है वो कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा गाइस वो जिप्सम है। अगर आप क्लास 11 का एस ब्लॉक पढ़े होंगे तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि जिप्सम ही है वो जो यूज़ होता है सीमेंट में, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड कॉजेज द एसिड रेन। ये भी क्लास 11 का क्वेश्चन है। ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सॉरी ए कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बी नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड, डी सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि वाटर के साथ मिलकर HNO3 और H2SO4 एसिड बना लेते हैं, ठीक है। हु इज नोन एज फादर ऑफ रेडियो एक्टिविटी, मैरी क्यूरी, पेरी क्यूरी, एंटोनी बेकरेल, विलियम कोनार्ड रॉन्टेजन। तो इसका सही आंसर होगा हेनरी बेकरेल, ठीक है। मैरी क्यूरी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का जवाब होगा लेकिन वो यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हैवी मेटल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय ए एसिड प्लांट, बी पेंट, सी वुड बर्निंग, डी डोमेस्टिक सीवेज। अगर ध्यान से देखा जाए तो घर के घरेलू चीज़ों में हम मेटल वगैरह तो यूज़ करते नहीं, तो यहाँ पे होगा नहीं। और वुड को जलाने से भी मेटल नहीं निकलते, एसिड प्लांट में निकलते। लेकिन पेंट की बात करते हैं तो पेंट में सबसे ज़्यादा मेटल निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मेटल के रिएक्शन से मिलकर बना होता है, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यू एन इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर कैन हैव, ठीक है। तो उसका सही आंसर क्या है, 2 होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। तो एक इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर के 2 वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद करने वाली है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं गाइस। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n? तो an bn स्क्वायर c2n स्क्वायर और d 3n क्यूब। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है गाइस, बोहर्स मॉडल के थ्रू अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर होगा 2n स्क्वायर। तो गाइस आप हमारा कोर्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है। लास्ट में रिवीजन के लिए बायोलॉजी के लिए हमने बनाई है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी गैसेस, डी इट इज सेम इन सॉलिड लिक्विड गैसेस। तो सबसे वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स गैस होता है, इसीलिए तो गैस के मॉलिक्यूल डिफरेंट दूर दूर आपस में होते हैं। सॉलिड के सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए आपस बहुत क्लोज रहते हैं, ठीक है। द एटमॉस्फेयर कंटेन डस्ट पार्टिकल, साल्ट ग्रेन, pollen grain, smoke. Which are the collectively known as water vapor? B ओजोन, सी एरोसॉल, डी CFC। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर होगा एरोसॉल। अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि इसको मिला करके एरोसॉल कहते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हैलाइड मिनरल? ए क्रायोलाइट, बी कार्नेलाइट, सी कैलामाइन, डी फ्लोराइट। अच्छा क्वेश्चन है गाइस, इसका आंसर होगा कैलामाइन, ठीक है। कैलामाइन हैलाइड और नहीं होता है, ठीक है। क्रायोलाइट होता है, कार्नेलाइट होता है, फ्लोराइड होता है, क्योंकि ये सभी हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक कंट्रोल रॉड इन न्यूक्लियर रिएक्टर? ए इंडियम, बी बोरान, सी कैडमियम, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? डी ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ये सारे डी ब्लॉक में आते हैं, तो जिसमें क्या, ठीक है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पर यूज होता है, ठीक है। द लेंथेनाइड आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? लेंथेनाइड, तो लेंथेनाइड किस में आता है? डी एफ ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे एफ ब्लॉक में आता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। लेंथेनाइड और एक्टिनोइड पता होगा आपने, अगर क्लास 12 में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे CBSE बोर्ड वालों की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ब्रॉस इज एन एलॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉपर टिन, बी कॉपर एंड जिंक, सी लीड एंड टिन, डी जिंक एंड निकल। तो इसका आंसर होगा बी कॉपर एंड जिंक, ठीक है। तो याद कर लीजिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाता है और 100% चांसेस भी रहता है कि यह है, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।